असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतं गमय। आप और हम सब मिलकर के प्रार्थना करें। हे परमपिता परमेश्वर, हम यह कथा सत्य को जानने के लिए, असत्य से दूर होने के लिए करने जा रहे हैं, जिसका उद्देश्य है ज्ञान की वृद्धि, अज्ञान का नाश। शास्त्रों में कहा है ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से ही मुक्ति है। हे परमपिता परमेश्वर, हम आपको जानने के लिए, आपको प्राप्त करने के लिए यह कार्य करने जा रहे हैं। यह कार्य निर्विघ्न रूप से संपन्न हो गए, सफल हो गए, इसलिए आपसे प्रार्थना करते हैं। ओम शांति शांति शांति। धर्म प्रेमी सज्जनों, पूजनीय वंदनीय मातृशक्ति, भारत के अनेकों प्रांतों में 200 वर्षों से अधिक कालखंड में सत्यनारायण कथा का प्रचलन है, जिसमें आप लकड़हारे के प्रसंग को सुनते हैं, वृद्ध ब्राह्मण के प्रसंग को सुनते हैं, लीलावती और कलावती को आप सुनते हैं, तुंगध्वज राजा को आप सुनते हैं, उल्कामुख नाम के राजा को आप सुनते हैं, नारद जी के प्रसंग को सुनते हैं, व्यास जी को सुनते हैं, शौनक और सूत जी को सुनते हैं। बहुतों के मन में ये जिज्ञासा हुई कि हमने कथा तो कराई, लेकिन कथा समझ में नहीं आई कि कथा कौन सी थी। हमने भी लगभग 8 से 10 वर्षों तक पौरोहित्य के अंतर्गत ये सत्यनारायण कथा खूब करी। लगभग 3 गांवों के हम पुरोहित रहे, और जैसा कि आपको बताया कि 8 से 10 वर्षों तक हम ये कथा करते रहे, यानी एक दिन में हमने 11 बार सत्यनारायण कथा का वाचन किया है अपने पौराणिक काल में। और हमारी जो स्पीड है वो इस प्रकार से है कि 5 अध्यायों का वाचन हम 16 मिनट में कर देते हैं। एक भी पंक्ति छूटती नहीं है, इतनी अच्छे प्रकार से वो रटी रही। और 22 से 25 मिनट के भीतर वो आरती के साथ, पूजा पाठ के साथ और हवन के साथ कथा का समापन हो जाता रहा। उस दौरान हमको कभी समझ में नहीं आई कि ये क्या है। और हमसे बड़े बड़े जो यजमान रहे, हमारी आयु उस समय रही 12 वर्ष से लेकर के 24 वर्ष का, ऐसा कालखंड मान करके चलें। हम जब 6वीं कक्षा में थे तब से हम सत्यनारायण कथा करना हमने शुरू कर दिया था, और कॉलेज में आकर के बंद की थी। ठीक है, तो हमने अपने बड़े यजमानों से पूछा, भैया तुमको कथा समझ में आई? उन्होंने कहा नहीं आई। फिर कभी कभी भागवत करताओं की संगति में हम जाते थे तो उनसे पूछते थे, महाराज आपको सत्यनारायण कथा समझ में आई? उन्होंने कहा हमको भी नहीं आई। मैंने कहा हमको भी नहीं आई, इसलिए मैंने आपसे पूछा कि बताओ आपको समझ में आई? तो आपने भी क्या कहा कि हमको भी समझ में नहीं आई। यानी सत्यनारायण कथा क्या है? एक फिल्म आई बाहुबली, जिसमें था कि कटप्पा ने बाहुबली को क्यों मारा। उससे भी बड़ा प्रश्न है कि सत्यनारायण कथा हो तो रही है, पर सत्यनारायण कथा क्या है या नहीं है? ये कौतूहल का विषय रहा। जब हमने आगे शास्त्रों का अध्ययन किया तो फिर लोगों की जिज्ञासा हुई, बोले अब तो आपने कुछ वेद शास्त्र पढ़ लिए हैं, कुछ दर्शन उपनिषद पढ़ लिए हैं, पंडित जी बताओ कुछ सत्यनारायण कथा आपको समझ में आई? कुछ उस पर प्रकाश डालिए आप। फिर हमने इस पर विचार किया कि चलो कुछ ढूंढते हैं, कुछ पकड़ते हैं, कुछ अनुशीलन करते हैं, कुछ शोध करते हैं, पता करते हैं। तो पता करते करते हमको कुछ पता लग गया,
और हमको कुछ पता लग गया तो हमने सोचा कि चलो अब इसका वाचन शुरू कर दें। ये जो हम कथा करने जा रहे हैं, इसका तात्पर्य ये मत लेना कि हम इस कथा के पक्षधर हैं, लेकिन ये तात्पर्य अवश्य लेना कि हम उस कथा के पक्षधर नहीं हैं। अगर कोई चीज गलत है तो वो गलत समाज में रुक जानी चाहिए, और यदि कोई चीज सही है तो वो चीज समाज में चल जानी चाहिए। मेरी माताओं, ये राम कथा जैसा प्रसंग नहीं है कि वक्ता के बोलने से पहले श्रोता को पता है कि आगे क्या बोलने वाले हैं। ये कृष्ण कथा जैसा प्रसंग नहीं है कि वक्ता के बोलने से पहले श्रोता को पता रहेगा क्या बोला जाएगा। कोई कितने से भी बड़े से बड़ा विद्वान अगर राम कथाकार आए, वो जिस प्रसंग को कहे, क्या आपको नहीं पता होता आगे क्या कहेंगे? ऐसे ही कोई कृष्ण कथा कहे या भागवत कथा कहे तो आपको पता रहता है ना आगे क्या बोला जाएगा, क्योंकि वक्ता तो नया नया वक्ता है, आप तो बहुत पुराने श्रोता हो। श्रोताओं ने अनेक वक्ताओं को सुना होता है और जन्म से उसी को सुन रहे होते हैं, इसलिए उनकी समझ बहुत ज्यादा होती। वक्ता तो केवल एक ही प्रकार से अपना वक्तव्य देता है, पर श्रोता बहुत सारे वक्ताओं को सुन करके एक जज बन चुका होता है, एक जज, एक विश्लेषक बन चुका होता है। लेकिन मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि वो स्थिति आपकी यहां नहीं हो पाएगी। अगर हो तो आप मुझे तीसरे दिन बता देना कि अब आप ये कहने वाले थे, ये सुनाने वाले थे। सबसे पहले एक चीज समझने की है, बताओ हम सबका धर्म क्या है? अगर कोई हमसे पूछे बताओ तुम किस धर्म वाले हो, तो क्या कहोगे? ये सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी है कि हम किसे अपना धर्म कहें। 3 शब्द हम सुनते हैं, एक है अद्यतन। क्या है भाई? खा पी करके आए हो ना, तो मेरे कानों तक आवाज आनी चाहिए, मेरी आवाज आप तक जा रही है। एक शब्द है अद्यतन। क्या है? मजा नहीं है, दोबारा बोलो, पीछे तक। हाँ, अद्यतन। दूसरा शब्द है पुरातन। क्या है? पुरातन। और तीसरा शब्द है सनातन। क्या है? सनातन। अब आप ऐसे साथ दीजिएगा, अगर आप साथ देंगे मैं गारंटी देता हूं कोई सोएगा नहीं, कोई नहीं सोएगा। अद्यतन का मतलब है आजकल का, अभी का, वर्तमान का। ये अद्यतन का शब्द का अर्थ है। और पुरातन शब्द का क्या अर्थ है? पुराना, प्राचीन, यानी अभी का नहीं। और सनातन का अर्थ क्या है? जो था, जो है और जो रहेगा, यानी भूत भविष्य वर्तमान। क्या है? सनातन, शाश्वत, सार्वभौमिक, यूनिवर्सल, उसको सनातन कहेंगे। वर्तमान में जब हम कभी ट्रेन में यात्रा करते हैं या और तो लोग ड्रेस कोड देख करके पूछते हैं, महाराज जी आप कौन से धर्म से हो? मैंने कहा धर्म कितने हैं? बोले आप ब्रह्मा कुमारी से हो। मैंने कहा नहीं। आप इस्कॉन से हैं? मैंने कहा नहीं। आप आर्य समाज से हैं? मैंने कहा नहीं। आप कबीरपंथी हैं? मैंने कहा नहीं। आप राधा स्वामी हैं? बोले नहीं। तो आप कौन है? मैंने कहा सनातनी। क्यों हम संप्रदायवाद में उलझे? संप्रदायवाद में जितना उलझेंगे, संप्रदायवाद में क्या है? मैं अच्छा तू बुरा। समझ में आ रहा है ना? संप्रदायवाद की ये समस्या है कि मैं अच्छा और तू बुरा, मैं बढ़िया, मेरा भगवान बढ़िया, मेरा गुरु बढ़िया, मेरा मठ बढ़िया, लेकिन तेरा सब घटिया। एक है तो सेफ है। थोड़ा यूनिटी की बात लेकर के चलें हम। ये जो हमारी संकुचित विचारधारा है, कूपमंडुकता बोलते हैं, कुएं का मेंढक। हम कहीं ना कहीं कुएं के मेंढक बने हुए, इसलिए हमारी विचारधारा बड़ी संकुचित है, संकीर्ण है। हमें तो उदात्त होना चाहिए, उदार होना चाहिए, बहुत विस्तार होना चाहिए। और उस विस्तार के कारण ही, उस उदार भाव के कारण ही हम कौन कहे विश्व गुरु कहलाए। और कहीं ना कहीं हम संकुचित मानसिकता वाले हो गए तो हम एक दूसरे को क्रिटिसाइज करने में ही लगे रहे। तो हमारा धर्म कौन सा है? सनातन। कैसे? हमारा धर्म सनातन है कैसे? सनातन के विषय में बताए, जो था है और जो
रहेगा। ईश्वर की मान्यता कैसी है हमारे यहाँ? ईश्वर था, आज है या शांति पाठ है? तो ईश्वर था, ईश्वर है और ईश्वर, तो सबसे पहला सनातन कौन है? ईश्वर। सबसे पहला कौन सनातन है? ईश्वर। ना जायते म्रियते, ना ईश्वर का जन्म होता है, ना ईश्वर की मृत्यु होती है। जो जन्म नहीं लेता वो मरेगा कैसे? ईश्वर कैसा है? अजन्मा, अश्नाविरम। दूसरा सनातन कौन है? आप और हम। आप और हम कौन है? शरीर या आत्मा? आत्मा। शरीर जन्म लेगा और शरीर मरेगा। शरीर छोटा होगा, शरीर बड़ा होगा, शरीर स्त्री है, शरीर पुरुष है, शरीर पेड़ पौधे, शरीर वृक्ष वनस्पति पशु पक्षी है, लेकिन उसके अंदर कौन है? आत्मा। आत्मा थी, आत्मा है और आत्मा रहेगी। तो दूसरी वस्तु सनातन कौन है? दूसरा है सनातन आत्मा। तीसरा सनातन है ये प्रकृति। क्या? प्रकृति। प्रकृति यानी सत्व रजतम, शास्त्र में कहा जाता है सत्व रजतम। इसकी जो समान अवस्था है उसको प्रकृति बोलते हैं, जिससे ये संसार बनता है। संसार किसके लिए बनता है? ब्रह्म के लिए या जीव के लिए? जीव के लिए। जीव के लिए संसार बनता है। तो जीव जब सदा है तो संसार को बनाने की प्रक्रिया भी कैसी रहती है? वो सदा रहती है। इसलिए प्रकृति कैसी है? सनातन। अब संसार में जीव रहेगा और जीव को संसार का भोग करना है, तो उसको जो ज्ञान दिया जाएगा वो ज्ञान कैसा होगा? वो ज्ञान सनातन होगा। जीव सनातन है और परमात्मा सनातन है, तो परमात्मा के द्वारा जीव को दिया गया ज्ञान कैसा होगा? सनातन होगा। महर्षि मनु जी कहते हैं वेदः चक्षु सनातनम पितृदेव मनुष्याणाम। हमारे पितरों के लिए, मनुष्यों के लिए और देवानाम, देवों के लिए। जो साधारण मनुष्य हैं उनके लिए चक्षु वेद सनातनम। जो पितृ हैं, पितृ यानी पूर्वज, जिनको हम भगवान रूप संज्ञा देते हैं, और देव जिनको देव रूप संज्ञा देते हैं, उन सब के लिए भी क्या रहा? वेद चक्षु सनातनम। तो सबका मार्गदर्शन, सबका पथ प्रदर्शन कराने वाला क्या रहा? वेद। वेद रहा। तो जो वेदोक्त अनुशासन है वो धर्म है। जो वेदोक्त नियम है वो क्या है? वो धर्म है। तो सनातन धर्म वेदोक्त धर्म है। यानी वेद को समझेंगे तो सनातन समझ में आएगा, और वेद नहीं समझेंगे तो सनातन समझ में नहीं आएगा। वेद में जो उपदेश दिए वो सतयुग के लिए नहीं थे, ना वो कलयुग के लिए, ना वो त्रेता के लिए, ना वो द्वापर के लिए, ना हिंदू के लिए, ना ब्राह्मण के लिए, ना भारतीयों के लिए। वेद मनुष्याणाम, मनुष्य मात्र के लिए वेदों का उपदेश हुआ और सृष्टि के आदि में हुआ। तो सब मनुष्यों के कल्याण के लिए, उन्नति के लिए, अभिवृद्धि के लिए किसका उपदेश हुआ है? वेदों का उपदेश हुआ। इसलिए वेदः चक्षु सनातनम। महर्षि मनु जी ने कहा, संविधान निर्माता मनु जी, वेद चक्षु सनातन, वेद सनातन है। तो वेदोक्त, वेद में जो उपदेश है उस उपदेश का पालन करना ही क्या है? धर्म। विधि और निषेध परक, क्या करना है और क्या नहीं करना है, उसको कहा धर्म। इस प्रकार से हम अपने धर्म को समझें। धर्म किसे कहते हैं? जो धारण किया जाए, जिसके धारण करने से हमारी रक्षा हो, हमारा पालन हो, उसको धर्म कहें। बोलो, पानी पीना धर्म है। क्यों? पानी के पीने से हमारी रक्षा हो रही है और हमारा पालन हो रहा है। अब दूसरा, पानी की रक्षा करना धर्म है। क्यों? उसकी रक्षा करने से हमारी रक्षा हो रही है और हमारा पालन हो रहा है। और मनुस्मृति में एक वचन क्या कहा? धर्मो रक्षति रक्षितः। अगर तुम धर्म की रक्षा करोगे तो धर्म तुम्हारी रक्षा करेगा। यानी पानी पीना जिस प्रकार से धर्म हुआ, तो पानी की रक्षा करना भी उसी प्रकार से धर्म हुआ। माता पिता की सेवा करना धर्म हुआ।
क्योंकि कल को अगर तुम्हें माता पिता बनना है और तुम्हें सेवा करानी है तो तुमको अपने माता पिता की सेवा करनी पड़ेगी। नियम वही है जिसके धारण करने से हमारी रक्षा और हमारा पालन हो, उसे हम क्या कहेंगे? धर्म। पेड़ लगाना धर्म है, क्योंकि उससे हमारी रक्षा होती है, हमारा पालन होगा। और पेड़ों की रक्षा करना, जंगल ना काटना धर्म है। समझ में आ गया ना? तो ये यूनिवर्सल व्याख्या है ऋषियों की। धारणा इति आहुसा धर्म, जिसके धारण करने से हमारी रक्षा हो, हमारा पालन हो, उसे हम धर्म कहेंगे। अब जब ईश्वर सनातन है, हम सनातन है, तो ईश्वर को पूजने की पद्धति कैसी होनी चाहिए? ईश्वर सनातन है, आत्मा सनातन है, आत्मा के द्वारा परमात्मा की प्राप्ति का मार्ग कैसा होगा? अगर आप पूरी कथा में से इसी सूत्र को लेकर के चले जाएं, आपके जीवन का बहुत बड़ा उपकार हो जाएगा। हमने ईश्वर को प्राप्त करने के या ईश्वर को प्रसन्न करने के कैसे मार्ग अपना रखे हैं? अद्यतन नए नए मार्ग अपना रखे हैं। ऐसे मार्ग अपना रखे हैं जिनका पुरातन में उल्लेख नहीं है, और जो पुरातन में हुए वो अद्यतन नहीं है। समझ में आया? बहुत सारी पूजा पद्धतियां हमारे समाज में आज पिछले 200-250 वर्षों से व्याप्त हो गई। 200-250 वर्षों को छोड़िए, बहुतों को तो इसी जीवन में देखने को मिली होंगी। कईयों ने बाल्यकाल में नहीं सुनी होंगी तो जवानी में सुनी होंगी, जिन्होंने जवानी में नहीं सुनी होंगी वो बुढ़ापे में सुन रहे होंगे। ऐसे कई पूजा पद्धतियां बाजार में आ गई हैं, आ गई है ना? यानी अद्यतन आजकल की, जिनका प्राचीनता से, पुरातनता से कोई लेना देना नहीं है। और बहुत सारी पूजा पद्धतियां जो प्राचीन काल में थी वो आज नहीं है। इसका मतलब क्या है कि दोनों ही ठीक नहीं है, ना अब की ठीक है ना तब की ठीक है। पद्धति वही ठीक हो सकती है जो सनातन होगी। ईश्वर को प्राप्ति का मार्ग जो सतयुग में होगा वही द्वापर में, वही त्रेता और वही कलयुग में मान्य होगा। पर लोगों ने क्या किया? छल के साथ बोले सतयुग में पूजा की पद्धति ये थी, त्रेता में ये हुई, द्वापर में ये हुई, और कलयुग केवल नाम आधारा। सुमेर सुमेर नर उतरे ही भव पारा। लोगों ने ऐसा मान लिया कि बस केवल नाम जाप करो, नाम जाप करो, काम मत करो, काम मत करो, नाम जपो। ऐसा नहीं हो सकता। ये व्यक्ति की अपनी मान्यता है, अपनी सुविधा है, अपनी सुविधा से उसने प्रेजेंटेशन कर दिया। आप बड़े नहीं हैं और मैं भी बड़ा नहीं हूं, बड़े हैं ऋषि। हमसे ज्यादा जीनियस कौन है? कोई शंकराचार्य जीनियस नहीं है, कोई मठाधिकारी जीनियस नहीं है, कोई आचार्य, कोई पुरोहित, कोई शास्त्री, कोई सन्यासी जीनियस नहीं है। ध्यान रखना, जीनियस कौन है? जीनियस है ऋषि। भरद्वाज, वशिष्ठ, व्यास, जैमिनी, अगस्त, कश्यप, वाल्मीकि, नारद, शौनक, जो हमारे पूर्वज रहे हैं वो ज्यादा जीने से, उनके सोचने का तरीका हमसे ज्यादा बेहतर रहा है, क्योंकि हमारे सोचने के तरीके में लोभ लालच है। हम कहीं ना कहीं दूसरे से क्या कहते हैं? मोह माया त्यागो, सब हमारे यहां ले आओ। धन पर लोभ मत करो, हमको दान कर दो। बच्चों पर लोभ मत करो, हमारे चेला बना दो। घरों में मत पड़े रहो, हमारे यहाँ आकर के घर बना लो। मतलब यहाँ वर्तमान में लोगों की जो मानसिकता है, जो धर्म उपदेश दे रहे हैं, उनकी मानसिकता में क्या है? लोभ लालच है। पर ऋषियों का दृष्टिकोण ईश्वर परक रहा। वो ईश्वर को प्रायोरिटी लेकर के, ईश्वर की को प्राप्ति का अंतिम लक्ष्य लेकर के चल रहे थे, इसलिए उनकी बुद्धि ज्यादा ठीक है। हमारी आपकी बुद्धि ज्यादा ठीक नहीं है, इसलिए हमें वो हट नहीं करना चाहिए। एक जगह हमसे पूछा पूना के अंदर कि आचार्य जी आपने बहुत अच्छी बात बताई, सच्चे गुरु के लक्षण क्या है? वो इस्कॉन से ओतप्रोत था बंदा, तो आपको संक्षिप्त जो उसको उत्तर दिया, वही उत्तर मैं आपको दे देता हूं। गुरु वही है जो बैरिकेड्स ना बने, गुरु वही है जो ब्रिज बने। हमारे यहाँ जितने भी अभी गुरु चल रहे हैं वो कौन से हैं? अधिकतर बैरिकेड्स वाले। स्टॉप, आप केवल यहीं तक आओ, अपना सारा सामान यहां दे जाओ, हम आगे फॉरवर्ड कर देंगे और हमारी तरफ से आप ये ले जाओ। जबकि गुरु ऐसे होते हैं कि वो ये कहते हैं कि हम जितना जानते हैं उतना तुम जान लो,
और अब हम तुमसे हाथ जोड़ते हैं कि हम इतने ही जानते थे, अब तुम भी आगे चले जाओ। ये है गुरु के लक्षण। समझ में आया? सबको बोले कि जितना मैं जानता हूं उतना तुम्हें बताने का प्रयास करूंगा, और अगर तुम मेरे बराबर जान लो तो भाई तुम भी आगे बढ़ो। तो शिष्य बनाओ, लेकिन उनको रोको मत, एक स्थान पर जाकर के उनकी बुद्धि को खत्म मत करो, उनके लिए बैरिकेड्स मत बनो, उनके लिए क्या बनना है? ब्रिज बनना है, सेतु का काम करो कि मैं यहां तक जानता था, तुम यहां तक जानो।